Hi everyone, my name is Priyanka, and if you are new to my channel, then I make positive videos for the people who are not able to see positivity anywhere and they are not able to see that how beautiful they are. So if you are stuck there, then this video is for you. Also, I know मैंने बहुत टाइम से videos नहीं बनाए हैं because आई जस्ट डोंट नो लाइक हम कहते हैं ना कि मोटिवेशन नहीं आ रही है, तो मुझे नहीं आ रही थी। मुझे कोई टॉपिक्स मैं फोर्सफुली कोई टॉपिक नहीं बनाना चाहती थी कि जिस पे मैं बस कहीं से कुछ देखूं और वो बस बना दूं। कुछ ऐसा जो मुझे सच में खुद से भी लगे कि मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी है और मुझे ये सब आपसे शेयर करना चाहिए। तो द वन थिंग विच आई हैव रियलाइज इट इज़ द लाइक अभी अभी जो मैंने रियलाइज़ किया है वो ये है कि यू नो हम सबको डाउट होता है अपने ऊपर। वी ऑल डाउट आवर सेल्स इन डिफरेंट एरियाज। हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने ओपिनियंस पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने आप पे बिलीव नहीं करते हैं, हम ये भी बिलीव नहीं करते हैं कि कि हम कुछ बहुत बड़ा या फिर बहुत डिफरेंट, बहुत हट के कुछ कर सकते हैं लाइफ में। हम अपने टैलेंट्स पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने थॉट्स पर बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने चॉइसेस पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने एक्शंस पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने गाइडेंस इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करते हैं, हम अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हैं। इट्स नॉट द केस विद एवरीवन, बट I know myself and I have this anxious attachment style where I always doubt myself. I have always doubted myself. Let me just talk about myself. I have always doubted myself. Okay, my thoughts, my intuition, my choices, and the guidance and decisions and my talent and what I'm saying, what I'm not saying. I should do this, I should choose. I always chose जो लोगों को मेरे लिए अच्छा लगा। मैंने वो चीज़ चूज़ कर ली कि अच्छा चलो ठीक है, ये अच्छा होगा, अच्छा तो ये अच्छा होगा, अच्छा तो मुझे ये करना चाहिए तो ये अच्छा होगा, ओके देन ये अच्छा होगा। आई ऑलवेज कहते हैं ना कि लोगों की बातें सिर्फ नॉइजेस हैं, सिर्फ आवाज़ें हैं जो आपको आसपास से आ रही हैं, लेकिन जब तक आप अपने अंदर खुद से नहीं पूछेंगे, खुद पे विश्वास नहीं करेंगे, वो जो आवाज़ आपके अंदर से आ रही है उसको आप नहीं सुनना सीखेंगे। बिकॉज मैं ये बैठ के नहीं बोल सकती कि उसको आज सुनिए और आज आपको समझ में आ जाएगा कि वो आवाज़ आपसे क्या कह रही है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको समझ में नहीं आता कि वो आपकी गट फीलिंग है, विशफुल थिंकिंग है, या फिर आप इम्पल्सिवली कुछ सोच रहे हो। तो खुद खुद की उस आवाज़ पे बिलीव करना धीरे धीरे जो मैंने सीखा है वो ऐसे बेटर होता है कि आप पहले पहले आप ना स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीज़ों पे बिलीव करिए। जो आपके अंदर से छोटे छोटे थॉट्स आ रहे हैं ना, लाइक लाइक प्ले अ गेम। अगर बटरफ्लाईज 5 डिफरेंट कलर्स की है तो एक कलर आप चूज़ करिए इंट्यूटिवली, एंड उसके बाद धीरे धीरे वो कलर जैसे आपसे सही गेस होने लगेगा। ट्रस्ट मी, आप आई नो ये बहुत ही सिली साउंड कर रहा है, लेकिन आपका फेथ खुद पे बढ़ेगा, आपके इंट्यूशन पे बढ़ेगा, आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है ना उस पे बढ़ेगा। एंड ये आप अपने खाने पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हेल्दी वन, कि आज मेरा क्या खाने का मन कर रहा है, तो आज मेरा आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, तो एक बार में ही अंदर से जो आवाज़ आएगी ना वही बनाइए, उसको चेंज मत करिए, डू नॉट चेंज इट। दिस आई लर्न फ्रॉम वन ऑफ माई फेवरेट यूट्यूबर्स, हर नेम इज़ Alexis. She was teaching about it. Okay, so आप अपने ऊपर जैसे अपने विश्वास को बढ़ाएंगे ना अपने ऊपर, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, आपको अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, आपको फियर कम फील होगा, एग्जॉशन कम फील होगा, बिकॉज the most toughest thing in my life was
बिलीविंग इन माई ओन पोटेंशियल। कभी कभी हम लोगों के पोटेंशियल को ना बहुत जल्दी देख लेते हैं एंड हम बता पाते हैं कि ये इंसान ये कर सकता है, वो कर सकता है, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको वैसा करना चाहिए, इसको ये ठीक करना चाहिए अपने बारे में, इसको वो ठीक करना चाहिए। लेकिन हम अपने पोटेंशियल को नहीं देखते, हम लोगों को फिक्स करने में लग जाते हैं। हम अपने पोटेंशियल को नहीं देखते कि मेरे अंदर भी पोटेंशियल है, कि मैं भी बहुत चीज़ें कर सकती हूँ, कि मैं भी बहुत चीज़ें अचीव कर सकती हूँ। लेकिन वो करने से डर लगता है ना, क्योंकि अंदर से कॉन्स्टेंटली वो एक चैटर और वॉइस। एक चीज़ और, अगर आपको खुद पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट है, ठीक है, कि आप कि कुछ भी सही चूज़ नहीं कर सकते, कुछ भी सही डिसाइड नहीं कर सकते, सब कुछ गलत ही है, तो आप अपने चाइल्डहुड में जाइए एंड वहाँ पे देखिए कि जब आपको कुछ फील होता था, आपको लाइक गुस्सा आ रहा है, आपको जेलसी हो रही है, रिजेंटमेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो क्या आपके उन फीलिंग्स और इमोशंस को वैलिडेशन मिलती थी? क्योंकि अगर नहीं मिलती थी तो आप तो खुद के इमोशंस पे ही बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने ऊपर बिलीव कैसे करेंगे? ऑल्सो आप ये देखिए पीछे जाके कि आपने जब कुछ करना चाहा, या फिर आप जब कुछ करना चाहते थे, या फिर आप कुछ हट के या फिर डिफरेंट कोई भी छोटी छोटी चीज़ करना चाहते थे, तो क्या उस पर आपको प्रेज मिलता था, उसमें आपको सपोर्ट मिलता था, या फिर नहीं मिलता था? दिस कैन ऑल्सो बी अ रीज़न जिसकी वजह से आप खुद पे बिलीव नहीं करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, या फिर आपको बहुत ज़्यादा हर चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि तुमसे ये भी ठीक से नहीं हो रहा, तुमसे वो भी ठीक से नहीं हो रहा, या फिर आपको एक्सपोजर कम मिला, आपको फादरली गाइडेंस कम मिली, आपको वो ठीक से गाइडेंस या फिर वो अश्योरेंस जो होती है ना फादर की, एंड कॉन्फिडेंस, और जो वो प्राउड फील करते हैं आपके ऊपर फॉर हु यू आर, क्या आपको वो नहीं मिला? अश्योरिटी, assurance, support, and him being proud of you, praising you in front of everyone, validating you in front of everyone, भले अकेले में ही आपको कर रहे हैं। क्या आपको वो सब चीज़ें मिली हैं? अगर वो सब चीज़ें आपको नहीं मिली हैं तो ट्रस्ट मी, यू आर गोना डाउट योर सेल्फ, बिकॉज वो कांस्टेंट जो चैटर आपके माइंड में है ना, कांस्टेंट जो वो सिमिलर वर्ड्स आपके माइंड में चलते रहते हैं रोज़। मैं ये ठीक नहीं कर सकती, मैं वो ठीक नहीं कर सकती, मुझे कभी प्रेज नहीं मिला, यू विल नॉट सेलिब्रेट योर सेल्फ, यू विल डाउट योर सेल्फ, एंड सो मैनी अदर थिंग्स। एंड एक चीज़ और मैंने सीखी, ये डिफरेंट यूट्यूबर से सीखी है, मैं उनका नाम भूल गई, बट उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ सिखाई और मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि जब भी आपके माइंड में खुद को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है ना, नेगेटिव थॉट आता है, या फिर आप अपने माइंड में खुद को बहुत ही उल्टा सीधा गलत और नेगेटिव चीज़ें बोलते हैं, आप अपने चाइल्डहुड की एक फ़ोटो अपने पास रखिए, या तो अपने फ़ोन में रखिए, कहीं पे स्टार करके अपने फ़ोन में आप फेवरेट में रख लो, या फिर आप कहीं पे भी उसे कैरी करो। जैसे ही वो नेगेटिविटी आपके माइंड में स्टार्ट होती है ना, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, आप उस फोटो को देख के अब सोचो वो सारे नेगेटिव थॉट्स। ट्रस्ट मी, आप नहीं सोच पाओगे। आपको लगेगा कि यार मैं इस छोटी सी बच्ची को इतना नेगेटिव कैसे बोल सकती हूँ। आप उस जब भी आपके माइंड में ना खुद को लेके नेगेटिव थॉट्स आते हैं, खुद को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, आप बहुत ज़्यादा खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक करने लगते हो, आप तभी उस फोटो को बाहर निकालिए एंड उससे वो सारी चीज़ें बोलिए जो आप खुद को बोल रहे हैं, तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये मेरे थॉट्स नहीं हैं। क्या मुझे इस छोटी सी बच्ची से ऐसे बोलना चाहिए? क्या मैं एज अ पेरेंट इसको ये सब चीज़ें बोल सकती हूँ? क्या मैं एज अ पेरेंट इसको ये सारी चीज़ें जितने मेरे थॉट्स में चल रहे हैं, क्या ये मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें सही हैं, या फिर तुम यही हो? ट्रस्ट मी, स्टार्टिंग में मे बी आपको ही टफ लगे, बट धीरे धीरे आपके जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है ना, वो खुद से धीरे 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 कम से कम डिफ्रेंशिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू डिफ्रेंशिएट कि नहीं यार, मैं
खुद की, अगर मेरे सामने कोई छोटा बच्चा है, मैं क्या उसको ये सारी चीज़ें बोलूँगी? क्या मैं उसको इतना नेगेटिव बोलूँगी? क्या मैं उसको इतना नीचा देखूँगी? क्या मैं उसको इतना नीचा गिराऊँगी? क्या मैं उसको इतनी सारी नेगेटिव चीज़ें बोलूँगी? या फिर मैं उसे प्यार करूँगी, मैं उसे समझाऊँगी, मैं उसे समझूँगी? तो आपका खुद के लिए सेल्फ लव बढ़ेगा। आप खुद से धीरे धीरे वो नेगेटिव सेल्फ टॉक टॉक करना थोड़ा सा कम कर दोगे। मैं ये नहीं बोलूँगी बंद कर दोगे, क्योंकि आप जैसे ही नेगेटिव सेल्फ टॉक क्योंकि आप जैसे ही नेगेटिव सेल्फ टॉक करने में आपका माइंड स्टार्ट हो जाएगा, वैसे ही आपको वो फ़ोटो याद आ जाएगी कि यार वो मेरे अंदर भी तो वो छोटा सा बच्चा है जिसको हेल्प चाहिए, जिसको प्रेज़ चाहिए, सपोर्ट चाहिए, अश्योरेंस चाहिए, श्योरिटी चाहिए, अप्रूवल चाहिए। क्यों ना मैं उसको दूँ, क्यों ना मैं उसको बोलूँ कि आई अंडरस्टैंड यू, आई एम हियर फॉर यू। आप अपने अंदर के इनर चाइल्ड को जितना निग्लेक्ट करेंगे, जितना आप उसको सप्रेस करेंगे, जितना आप उसको गलत बोलेंगे, जितना आप उसको अबैंडन करेंगे, आपके आउटर रियलिटी में भी वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि डीप डाउन आप वो चीज़ें अपने आप को लेकर बिलीव करते हैं, इसीलिए वो रिफ्लेक्ट होती हैं। भले कोई आपके सामने वो वो चीज़ लेकर भी आ जाएगी, टेक दिस, बट आप तो डीप डाउन ये बिलीव करते हैं कि यू डोंट डिज़र्व इट, तो यू विल नॉट रिसीव इट, क्योंकि डीप डाउन आप वही बिलीव करते हैं। आपको लगता है कि ऐसा ही था, ऐसा ही होता है, मुझे यही मिला, मतलब मैं इसी के लायक थी, इसीलिए मुझे ये मिला। एंड आप खुद को लेके बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट में रहते हो। But trust me, if I can become aware of it and start to change, because I always had courage. I always was bold and outspoken, but deep down जो अंदर से जो होता है ना कि that I'm deserving of this, and my opinion also matters, can also be right, my decisions can also be right, was not there. I never got the praise and approval and surety, assurance, but now I realized it, and I don't want my inner child to think that she doesn't matters to me, or I do not see her. Her everything is valid to me. I do not need to fix her. I just need to listen to her. You do not need to fix yourself because you are not broken. ट्रस्ट मी, मैंने अपने आप को बहुत टाइम से मैं इनर वर्क भी जब करती थी तो यही सोच के करती थी कि आई एम ब्रोकन, आई एम ब्रोकन, आई एम ब्रोकन, एंड कॉन्स्टेंटली मैं खुद को यही बोल रही हूँ इनर वर्क करते हुए भी कि आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ, आई नीड टू वर्क, आई नीड टू वर्क, आई एम ब्रोकन, आई नीड टू फिक्स दिस। तो आप क्या सिग्नल दे रहे हो कि आप किसी भी चीज़ को डिजर्व नहीं करते जब तक आप खुद को फिक्स नहीं कर लेते हो, जबकि ये रियलिटी नहीं है। यू आर not broken. You just need to listen to yourself. You just need to let go and release those things which are not in alignment with your higher self, with your true authentic self. You just need to release those things which people told you that you are, but you are not. You are not broken. You are amazing. एंड यू कैन डू एवरीथिंग। एंड आई नो यहाँ पे बैठ के इट इज़ ईजियर सेड देन डन, एंड एक होता है ना कि किसी चीज़ को एम्बॉडी करना, लाइक अंदर से फील करना, रियलाइज़ करना, उस चीज़ पे बिलीव करना, डिफरेंट चीज़ होती है। और इंटेलेक्चुअली किसी चीज़ को सुनना और समझना एक डिफरेंट चीज़ होती है। जैसे कहते हैं ना कि मैंने बुक पढ़ा है, लेकिन फिर और फिर दूसरा कोई कहता है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जैसे कि स्कूल में और कॉलेजेस में बुकिश लैंग्वेज होती है, आपने इंटेलेक्चुअली उस चीज़ को समझा, लेकिन हमेशा उस इंसान के पास उस चीज़ों का तजुर्बा या फिर करने का तरीका अच्छा होगा, क्योंकि उसने उस फैक्ट्री में उस चीज़ को किया है फिजिकली, तो ही नोज इट।
Trust me, you are amazing. You are amazing, and believe in yourself, and start small. ग्रोसरी के शॉप पे जाइए, कपड़े खरीदिए अपने लिए, वहाँ पे खुद के चॉइसेस को ट्रस्ट करना स्टार्ट करिए कि अपने बारे में जानिए कि मेरे ऊपर कौन सा कलर अच्छा लगता है। किसी और के बताने से अच्छा कि आप अपने आप उस चीज़ को एक्सप्लोर करिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अच्छा, मेरा फेस का शेप कैसा है, तो मेरे ऊपर ईयरिंग कैसी अच्छी लगेगी, मेरे ऊपर क्या सिल्वर ज्वेलरी अच्छी लगती है या फिर गोल्डन ज्वेलरी अच्छी लगती है, मेरे ऊपर कौन सा हेयर स्टाइल अच्छा लगता है, ठीक है, मुझे किस टाइप का टी शर्ट और कलर और टेक्सचर पहनना पसंद है, मुझे किस तरह का खाना खाना पसंद है, ओके, मुझे किस रेस्टोरेंट में जाना पसंद है, मुझे कैसी जगह पसंद है, मुझे किस तरह के फ्रेंडशिप चाहिए, ओके। आप अपने बारे में जानना स्टार्ट करिए, ओके, मुझे ये फ्रूट चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे लगता है कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है इसलिए मैं ये लूँगी। आप धीरे धीरे ये छोटी छोटी चीज़ें करेंगे ना, आपका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये भले ही छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, बट ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। आपको भले ही किसी को आउट लाउड बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने अंदर बोलिए कि मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं इस चीज़ पे बिलीव करती हूँ, लेकिन वो बोलिए, खुद को वो क्लैरिटी दीजिए कि मेरा भी ओपिनियन है, मैं भी कुछ चीज़ों पे बिलीव करती हूँ और कुछ चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, मुझे भी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। आपका जो इमोशन आ रहा है ना अंदर से, उसको आप सप्रेस, निगलेक्ट, उससे भागिए मत, उसको फिक्स करने का ट्राई मत करिए, बस सुनिए कि वो क्या फील करवा रहा है। फिर उस मेमोरी में जाने का ट्राई करिए कि ऐसा किस किस लोगों ने आपको फील कराया, तो क्या पैटर्न है मेरा, तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको देखिए जाके। आप खुद को फिक्स मत करिए, ये मत बोलिए कि मुझ में बहुत ज़्यादा कमियां हैं, या फिर मैं गलत हूँ, या फिर मुझे हमेशा ये फील होता है, या फिर नाउ यू विल स्टार्ट टू बिंज वॉचिंग और ईटिंग और पार्टिंग। ये मत करिए। आपका फेथ धीरे धीरे खुद पे बढ़ेगा जब आप छोटा छोटा चीज़ों पे ना खुद पे छोटा छोटा चीज़ों पे छोटी छोटी चीज़ों पे ना खुद पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। ओके, मुझे अपने बर्थडे को ऐसे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, मैं ऐसे सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। हाँ, और लोग कुछ और करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मुझे अपने लिए इतना टाइम चाहिए क्योंकि मैं इस तरीके से करना चाहती हूँ अपने लिए। बाकी जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट मेरा ये टाइम है, मैं इस पे ये करना चाहती हूँ। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस खुद पे से बढ़ेगा। एंड आप ग्रॉसरी के शॉप में जा रहे हैं, आप होटल रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, आप किसी ब्रांडेड शोरूम में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करिए, ठीक है, नो बोलना स्टार्ट करिए। नहीं पसंद आ रहा है, मत मत लीजिए, छोड़ दीजिए, बोलिए आई थिंक अबाउट इट एंड आई कम नेक्स्ट टाइम। एक्सप्लेन मत करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप कहीं पे लाइक जिम में ही जा रहे हैं तो आप वहाँ पे बैठे हैं, आपको वो जो भी ऑफिस दे रहे हैं आप उसको सुनिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसको क्वेश्चन करिए। और अगर उस टाइम पे आपको मेंबरशिप नहीं लेनी है तो आप मना कर दो विदाउट एक्सप्लेनिंग कि ये भी जिम है, वो भी जिम है, आई विल एक्सप्लोर 10 डिफरेंट जिम्स एंड आई विल थिंक अबाउट इट, देन आई विल कम बैक टू यू। नो, इतना मत बोलिए। ओके, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग, आई थिंक अबाउट इट एंड आई गेट बैक टू यू व्हेन आई फील आई एम रेडी। दैट्स इट। ट्रस्ट मी, आपका कॉन्फिडेंस ना खुद पे से बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस खुद पे से बढ़ेगा और धीरे धीरे आप खुद पे बिलीव कर पाएंगे। आपको ये बिलीव होगा कि हाँ, आपका वॉइस मैटर करता है एंड आप जो सोचते हो आप उस पर बिलीव कर सकते हो, आप खुद पे बिलीव कर सकते हो। आपको पता है आप आपको क्या चाहिए, आप कौन हो, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है।
लेकिन हमेशा दूसरे ये सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी आती है तो मैं ये कर लेती हूँ। दूसरा ये सोचता है कि मुझे ऐसे सोचना चाहिए तो मैं ऐसे सोच लेती हूँ। दूसरा ये सोचता है कि मुझे ऐसे हील होना चाहिए तो मैं ऐसे हील हो जाती हूँ। दूसरा ये सोचता है कि ये मेरे लिए अच्छा है तो मैं ये ले लेती हूँ। नहीं, इट इज़ ब्यूटिफुल दैट पीपल आर लविंग यू, बट ऐसे लव से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। ऐसे लव से आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा, आप खुद पे बिलीव नहीं कर पाओगे, आप ग्रो नहीं हो पाओगे, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाओगे। आप वो चीज़ खुद करिए। आपको हेल्प चाहिए तो आप हेल्प ले लो, लेकिन खुद से करने का ट्राई करिए। एंड ट्रस्ट मी, इन छोटी छोटी चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ेगा। And on this note, I will see you all guys in my next video soon, whenever I feel ready for the next topic. Till then, bye bye, take care, believe in yourself. You are a very powerful soul. Okay, believe in yourself. So, if you like my videos, do like, share, and subscribe to my channel, and do share with your friends and family. And I will see you all guys in my next video. Bye.